बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम अला सय्यिदना मुहम्मद। नाज़रीन, एक जियो पॉलिटिक्स पे एक और बहुत बड़ा एक इशू चल रहा है। वो ये है कि तस्लीमा नसरीन इसने एक ट्वीट की है, जिसका बहुत सोशल मीडिया पे, पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे इसका शोर मचा हुआ है। तस्लीमा नसरीन ने जो क्रिकेटर मोइन अली हैं, इंग्लैंड के क्रिकेटर ऑलराउंडर मोइन अली पर उन्होंने एक ट्वीट की है जिसमें कहा है कि मोइन अली, अगर तुम क्रिकेटर ना होते तो तुम्हें शाम में जाना चाहिए, सीरिया में जाना चाहिए और ISIS यानी कि जो दहशतगर्द जमात है उसको तुम जाके ज्वाइन कर लेते। तो इस ट्वीट का मतलब, जो सारा उनका मकसद ये था, मोइन अली को क्रिटिसाइज़ करना था कि मोइन, अगर तुम क्रिकेटर ना होते तो तुम जाके एक दहशतगर्द होते और तुम दहशतगर्द जमात ISIS को ज्वाइन कर लेते। तो ये इसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर ये तस्लीमा नसरीन कौन है, इसका एक नावल लज्जा से क्या ताल्लुक़ है, इसको बांग्लादेश से दरबदर क्यों कर दिया गया, इसको डेथ थ्रेट्स क्यों मिली। इसके अलावा मोइन अली के बारे में भी आपको बताएंगे कि मोइन अली का गज़ा स्ट्रिप और इसके अलावा गज़ा रिलीफ फंड और फ्री पैलेस्टाइन से, और जो अल्कोहल की कंपनीज़ हैं जो टी-शर्ट पे लिखी जाती हैं, उनकी नाम लिखे जाते हैं, उनका इससे अली मोइन से क्या ताल्लुक़ है, ये सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नाज़रीन, बेसिकली ये मामला हुआ ऐसे था कि चूँकि मोइन अली जो ऑलराउंडर हैं इंग्लैंड क्रिकेट टीम के, ये मुस्लिम हैं, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं। ये जो इंडिया में IPL हो रही है, इंडियन प्रीमियर लीग, उसमें भी ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं और चेन्नई सुपर किंग CSK की तरफ से ये खेल रहे हैं। बेसिकली इन्होंने एतराज़ किया था कि जो टी-शर्ट इनको मिली उस पे एक अल्कोहल कंपनी जो बनाती है अल्कोहल, उसकी ऐड लगी हुई थी। तो इन्होंने उसको मना कर दिया कि ये मैं शर्ट नहीं पहनूंगा। तो इसी चीज़ को देखते हुए तस्लीमा नसरीन, जो कि जिनको बांग्लादेश से निकाला गया, यानी वो 94 से भारत में एग्ज़ाइल में हैं। तो तस्लीमा नसरीन ने, चूँकि राइटर है, उसने शाह से बढ़ के शाह की वफ़ादारी की और ये ट्वीट कर दी कि मोइन अली को क्रिकेट छोड़कर शाम में जाके ISIS जो दहशतगर्द जमात है उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए। अब तस्लीमा नसरीन के इस ट्वीट के अगेंस्ट, यानी कि मोइन अली के हक़ में, इंग्लैंड के तमाम क्रिकेटर्स इसमें कूद पड़े हैं और तस्लीमा नसरीन को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उसको लान तान कर रहे हैं। और अब क्या है कि तस्लीमा नसरीन ने इस ट्वीट को यू टर्न लिया और वापस इसको किया कि मैं ये तंज कर रही थी, मैं मजाक कर रही थी मोइन अली पे, मेरा ये इरादा नहीं था कहने का कि ये जाके वाकई ही शाम में जाएं और ज्वाइन कर लें, ISIS की जो दहशतगर्द जमात है उसको ज्वाइन कर लें। नाज़रीन, 2014 में मोइन अली की एक कंट्रोवर्सी सामने आई जिसमें उन्होंने रिस्ट बैंड, यानी कि अपनी कलाई पे एक बैंड बांधा हुआ था, जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि फ्री पैलेस्टाइन सेव गज़ा, यानी कि गज़ा को सेव करें, फ़लस्तीनी लोगों पे, जो इसराइल के लोग दुश्मन जिनके दुश्मनी कर रहे हैं, उन पे जुल्म और सितम कर रहे हैं, उसको सेव किया जाए और फ़लस्तीनियों के लोगों की मदद की जाए। तो उस पर भी इनको क्रिटिसाइज़ किया गया था। इवन मोइन अली को डेथ थ्रेट्स भी मिली थी। तो ये मोइन अली चूँकि एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, वो मुसलमानों के दिल में उनके लिए दर्द है। इवन ये गज़ा का रिलीफ फंड के लिए भी ये कैंपेन चलाते रहे हैं। तो वो हमेशा पॉजिटिव रोल अदा करते रहे हैं कि जहां इंसानियत पे जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाते हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो। अब ये चूँकि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, अल्कोहल शराब जो है वो हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है, तो उन्होंने इसी चीज़ का प्रोटेस्ट किया जिसके अगेंस्ट तस्लीमा नसरीन मैदान में आई और उन्होंने ये ट्वीट कर दी जिस पे उनको शर्मिंदगी हुई, पूरे क्रिकेटर्स की तरफ से उनको बहुत उनकी इंसल्ट की गई, उनको क्रिटिसाइज़ किया गया, जिस पर उन्होंने ये यू टर्न लिया। अब आपको बताते हैं बेसिकली तस्लीमा नसरीन है कौन। बेसिकली तस्लीमा नसरीन जब 92 में भारत में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, तो 93 में तस्लीमा नसरीन बांग्लादेशी एक राइटर थी। इसने एक नावल लिखा जिसका नाम था लज्जा। लज्जा का मतलब है, बंगाली वर्ड है जिसका मतलब है शेम, यानी कि इसने इस्लाम पे क्रिटिसाइज़ किया, इस्लाम को बड़े बुरे अंदाज में
क्रिटिसाइज़ किया और उस पे एक नावल लिखा, जिस पर तमाम उलमा ने, बांग्लादेश के और भारत और तमाम दुनिया के मुसलमानों ने इस पर फतवे जारी कर दिए। और फिर यहाँ तक हुआ कि इसको डेथ थ्रेट्स मिलनी शुरू हो गई। ये बांग्लादेश छोड़कर भारत भाग गए और भारत ने इसको पनाह दी। ये भारत में अब उस वक़्त से लेकर 94 से लेकर अब तक एग्ज़ाइल में है। तो नाज़रीन, ये तस्लीमा नसरीन के अलावा इस तरह के सेकुलर लोग जो सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इस्लाम और होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तनकीद करते हैं और नाउज़ुबिल्लाह ब्लेसफेमियस कार्टून बनाते हैं और उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम दिया जाता है। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे वो सलमान रुश्दी हो जिसने दी सैटेनिक वर्सेस नाउज़ुबिल्लाह बुक लिखी थी और उसको जो एलिज़ाबेथ है, मलका एलिज़ाबेथ, उसने अवार्ड भी दिया था। आप अंदाज़ा लगाइए इन लोगों के शऊर का कि ये इनके इस्लाम जैसे खूबसूरत मज़हब और हमारे नबी पाक वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम देते हैं। मैं तस्लीमा नसरीन से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बुक लिखे जिसमें वो होलोकॉस्ट पे उसको क्रिटिसाइज़ करें। मैं यकीन दिलाता हूं कि तस्लीमा नसरीन को रातों रात उठा लिया जाएगा और इसको 15 से 20 साल सज़ा दी जाएगी। हालांकि होलोकॉस्ट कोई पैगंबर नहीं है, कोई नबी नहीं है। ये दूसरी जंग अजीम में होलोकॉस्ट यहूदी थे जिनको हिटलर ने कत्ल किया था, लाखों की तादाद में कत्ल किया था। अब उन्होंने इस पर कानून बना दिया है कि होलोकॉस्ट पर कोई क्रिटिसाइज या उसके बारे में कोई बात भी करेगा तो उसको 15 से 20 साल की सज़ा है। आप अंदाज़ा लगाइए मगरिब के डिस्क्रिमिनेशन का कि उनके पैगंबर भी नहीं, उनके आबाओ अजदाद हैं, फोर फादर्स हैं, जो कि 1940-45 के करीब जिन यहूदियों को कत्ल किया गया उनके बारे में बात करना भी तौहीन समझी जाती है और 15 से 20 साल की सज़ा दी जाती है। मैं तस्लीमा नसरीन और सलमान रुश्दी को रिक्वेस्ट करूंगा, ज़रा जुर्रत करें। अगर आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इतने बड़े चैंपियन बनते हैं, आप होलोकॉस्ट पर एक बुक लिखकर दिखाएं। हम फिर देखेंगे कि आपका इस दुनिया में नामो निशान मिट जाएगा। नाज़रीन, आखिर पर हम मोइन अली को सपोर्ट करते हैं और इस तरह के जो बैड करेक्टर्स हैं, ये तस्लीमा नसरीन, सलमान रुश्दी जैसे लोग कि जो इस्लाम को और मज़ाहिब को ये बदनाम करते हैं चंद टकों की खातिर, चंद पैसों की खातिर, ये अपनी दुनिया भी ख़राब करते हैं और अपनी आखिरत भी ख़राब करते हैं और पूरी दुनिया भी इनको मजाक बनाती है और इन पे लान तान करती है। तो आखिर पर हम मोइन अली को सपोर्ट करते हैं कि मोइन अली जिस कॉज के लिए वो काम कर रहे हैं वो बहुत ग्रेट कॉज है, यानी कि फ़लस्तीन के लोगों के लिए, उनके बच्चों के लिए, मासूम बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि सलमान खान, शाहरुख खान, दिलीप कुमार, यहाँ तक के आमिर खान, इन लोगों को इतनी तौफीक नहीं हुई कि आज तक ये कश्मीर के बारे में एक लफ्ज़ कह दें। दिलीप कुमार को आज तक तौफीक नहीं हुई कि वो कश्मीर के मजलूम मुसलमानों पे, उनकी जो मासूम औरतें हैं, बच्चे हैं, उन पे कोई आवाज़ उठा सके। तो इसी तरह सलमान खान का आप हाल देख लीजिए कि इस वक्त वो बहुत बुलंदियों पर है, शोहरत की बुलंदियों पर है, लेकिन उसको तौफीक नहीं है कि वो कश्मीर के बारे में एक लफ्ज़ कह दे। तो हम मोइन अली को सपोर्ट करते हैं और सैल्यूट करते हैं कि कम अज़ कम मोइन अली ने फ़लस्तीन के लोगों के लिए, गज़ा के लोगों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। और तो नाज़रीन, होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप भी नीचे कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।